जैसा कि आप सभी को मालूम है, हर साल कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करी जाती हैं। सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे आपके पर्टिकुलर स्टेट का कोई स्टेट बोर्ड हो, राज्य सरकार के द्वारा जो भी आपका बोर्ड चलाया जाता है, उस वाले बोर्ड के चाहे कोई भी विद्यार्थी हो। जैसे उत्तर प्रदेश में आपका उत्तर प्रदेश बोर्ड चलता है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का चलता है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बोर्ड है, बिहार में बिहार बोर्ड है, गुजरात, राजस्थान, इस तरह से तमाम जितने भी हमारे राज्य होते हैं, उन राज्यों में उस राज्य की पर्टिकुलर राज्य सरकार के द्वारा एक 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं आयोजित कराने वाला बोर्ड चलता है। ये संपूर्ण भारतवर्ष में होता है। और जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि प्रत्येक वर्ष कई बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बैठते हैं, इसकी परीक्षा देते हैं। पर इनमें से कुछ हमारे ऐसे भाई बहन होते हैं जो किसी कारणवश अपनी परीक्षाओं को पास नहीं कर पाते और उन परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। तो यहाँ पर NIOS उन लोगों के लिए एक इतना बेहतर विकल्प लेकर आ रखा है, लेकिन अभी तक कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, या जिन लोगों के संपर्क में वो लोग आते हैं वो उनको गलत जानकारी दे करके केवल उनसे कुछ आर्थिक लाभ ले लेते हैं, और उनका जो भी उन स्टूडेंट का जो भी पेंडिंग वर्क है रिगार्डिंग देयर एग्जामिनेशन, वो ना तो कंप्लीट होता है, ना उस हिसाब से कार्य होता है जिस हिसाब से NIOS के बायलॉज में या उसके मैनुअल्स में उन सब चीज़ों के लिए नियम कायदे कानून बनाए थे। तो ये वाला वीडियो मुख्यतः रूप से केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं किसी भी बोर्ड से, चाहे NIOS के ही विद्यार्थी क्यों ना हो, चाहे CBSE के विद्यार्थी ही क्यों ना हो, या ICSE बोर्ड के हों, या राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी क्यों ना हो, बशर्त वो केवल और केवल अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं असफल हो गए हैं। दैट मीन्स क्लास 10th और क्लास 12th की वो परीक्षाएं में फेल हो गए हैं। तो अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए? जैसा कि आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा होगा, मात्र 45 से 50 दिन में आप अपनी परीक्षा को दे करके अपना 10वीं और 12वीं को कंप्लीट कर सकते हैं, और अपना जो एक प्रेशियस ईयर है, जो आपका एक साल है, उसको आप बचा सकते हैं। तो आप समझिएगा पूरा किस तरीके से कायदे कानून आप लोगों के लिए वर्क करते हैं। इसमें वो तमाम बातें आपको इस वीडियो में पूरे प्रमाणिक तौर पे और लाइव इसमें एविडेंस के साथ आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं। अगर आप लोग बातों को अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। उसके उपरांत यदि आपको इसमें एडमिशन लेना हो तो आप निश्चित तौर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर लगातार संपर्क सूत्र बना हुआ है। पहले पूरा समझते हैं कि कैसे क्या क्या होता है। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 मार्कशीट बनी हुई हैं। एक तरफ है आपकी CBSE की मार्कशीट। ये वो मार्कशीट है जो बच्चे की पुरानी मार्कशीट है। दैट मीन्स ये बच्चे की वो मार्कशीट है जिसमें वो फेल हो गया था। आप इसमें बच्चे के मार्क्स देख सकते हैं कि किस किस हिसाब से आए हैं। इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इन 5 विषय में बच्चों के इस हिसाब से ये मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इसमें से किन किन सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो रखा है। यहाँ पर 28 वाला, मतलब बायोलॉजी में 28 आगे, दैट मीन्स फेल इन थ्योरी। तो आप सभी बच्चों को यह जानकारी होगी या नहीं भी है तो इस जानकारी को समझ लीजिए। कक्षा 10वीं हो चाहे 12वीं हो, उसको अगर आपको पास करना है किसी भी संस्थान से, भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी संस्थान है, तो वो आपको कक्षा 10वीं और 12वीं तभी पास कहेगा जब आप किन्हीं 5 विषयों में, किसी 5 सब्जेक्ट में अगर आप पास हो रखे हैं, तभी जाके आपको पासिंग सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड करेगा, या आपको कहेगा कि आप कक्षा 10वीं या 12वीं पास हैं। तो एक बात आप लोगों ने मोटे तौर पे समझ ली कि 5 सब्जेक्ट तो आपको पास करने ही करने हैं हर हाल में। आप मैक्सिमम कितने भी सब्जेक्ट ले लो, आप 7 सब्जेक्ट ले लो, 6 सब्जेक्ट ले लो, लेकिन मिनिमम आपको उनमें से 5 सब्जेक्ट में पास होना है। अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास हैं, दैट मीन्स आप उस पर्टिकुलर क्लास को आपने पास कर लिया है। तो इस वाले केस में क्या है, स्टूडेंट का अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट केवल 4 सब्जेक्ट में पास हुआ है। ये ऊपर के 2 सब्जेक्ट और ये नीचे के 2 सब्जेक्ट। ये जो बायोलॉजी वाला है इसमें स्टूडेंट फेल हो गया है। ठीक है, अब इस स्टूडेंट के आप रिजल्ट के नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कंपार्टमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, आप सभी को आई थिंक दिख रहा होगा, ये यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से इसका कंपार्टमेंट लिखा हुआ है। तो इस स्टूडेंट के पास कुछ ऑप्शन है, जैसे कि या तो ये CBSE में दोबारा से जो एग्ज़ामिनेशन होती है कंपार्टमेंट की, उसमें अपीयर हो जाए, या
ये NIOS में अपना एडमिशन लेकर के अपना साल बचा ले, मात्र 45-50 दिनों के अंतर्गत ये दोबारा से अपनी परीक्षा दे सकता है। लेकिन एक और बात ध्यान दीजिएगा, 45 से 50 मैंने आपको अधिक से अधिक दिन बोले हैं। आपके सामने यह विकल्प भी है कि आप मात्र 1 हफ्ते बाद दोबारा अपनी एग्जामिनेशन दे दीजिए। जी हाँ, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि आपके पास यह विकल्प भी रहता है। अगर आपका केस ऐसा बन गया है कि आप 10वीं या 12वीं किसी भी संस्था से फेल हो गए हैं और आपके पास फेल मार्कशीट है, तो आपके पास यह विकल्प भी है कि आप जल्द से जल्द हफ्ते 10 दिन के अंदर भी अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं। लेकिन वो उन स्टूडेंट के लिए हैं जो स्टूडेंट इस जल्दबाजी में हैं कि भाई हम तो तैयारी पूरी कर चुके हैं परीक्षा देने की, तो हमारा एग्जामिनेशन जल्द से जल्द कराइए। उन लोगों के लिए भी ये विकल्प है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो चाहते हैं कि हमें 1-2 महीने का समय मिल जाए और हम अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर लें, तो उन स्टूडेंट के लिहाजे से मैं यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ कि 45 दिन के भीतर आप अपना दोबारा से एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि जैसे हम इस वाले केस को देख रहे हैं, तो इस केस में तो क्या इस बच्चे को केवल और केवल बायोलॉजी का एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि ये फेल तो इसी में है, इसी सब्जेक्ट में है ना बच्चा फेल। आप देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, तो मात्र इसमें ये बायोलॉजी में फेल है। अगर आप इसके मार्क्स देखेंगे तो ये 28 नंबर इसी मारे के हैं इसके बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में फेल है। तो 90% स्टूडेंट यही सोचते हैं कि हम जिस सब्जेक्ट में फेल हैं उसी सब्जेक्ट को हम NIOS में दे देंगे तो हमारी ये CBSE की मार्कशीट सही होकर के आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, नियम ये कहता है कि आप अपनी फेल मार्कशीट से कोई भी 2 सब्जेक्ट, एनी 2 सब्जेक्ट, अब इस मार्कशीट में कोई भी आप 2 सब्जेक्ट, जैसे बच्चा इसमें फेल है तो फेल का मतलब ये थोड़ी कि सारे सब्जेक्ट में फेल होगा। यहाँ पर केवल बायोलॉजी में फेल है। आपके केस में आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कुछ ऐसे 2 सब्जेक्ट तो होंगे जिनमें आप पास होंगे, या 1 सब्जेक्ट भी होगा। तो आपके पास NIOS ये ऑप्शन देता है कि भाई आप जिन 2 सब्जेक्ट में मैक्सिमम कोई भी 2 सब्जेक्ट ऐसे चुन लो जिनमें आप पास हो रखे हो, उन 2 सब्जेक्ट को आप NIOS में एज इट इज़ ऐड करा लो। वो 2 सब्जेक्ट के मार्क्स आपके एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे NIOS में। दैट मीन्स आपको अब उन एग्जामिनेशन का पेपर नहीं देना है। जैसे आपने अपने पेरेंट बोर्ड में जिसमें आप फेल हो गए हैं उसमें जो मार्क्स थे उन 2 सब्जेक्ट के, वो एज इट इज़ NIOS आपको वैसे ही दे देगा। क्लियर बात। और स्टार्टिंग में अगर आप सभी को याद होगा तो मैंने आपको क्या बात समझाई कि किसी भी बोर्ड से अगर आपको 10वीं या 12वीं पास करनी है तो आपको मिनिमम कितने सब्जेक्ट चाहिए, आपको 5 सब्जेक्ट चाहिए। अब 2 तो आपने यहाँ से मर्ज करा लिया अपने CBSE से या जो भी आपका बोर्ड है। अब कितने बच गए, 5 में से 2 गए तो 3 सब्जेक्ट। अब इन 3 सब्जेक्ट को आपने NIOS में एग्ज़ाम देना है। अब ये 3 सब्जेक्ट कौन से होंगे? क्या जो पुराने वाली मार्कशीट है, इस वाली मार्कशीट से ही हमको कोई इनमें से ही 3 सब्जेक्ट देने होंगे? नहीं, आपके पास आपकी मर्जी है, खुली आपको छूट है। आप जो 3 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, NIOS की जो सब्जेक्ट लिस्ट है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे एक सब्जेक्ट लिस्ट शो हो रही होगी क्लास 10th की और क्लास 12th की। आप इनमें से कोई से भी 3 सब्जेक्ट ले लीजिए, उन 3 सब्जेक्ट के पेपर दे दीजिए, और अगर सब कुछ सही रहता है और आप अपनी तैयारी के अनुसार अपने उन 3 सब्जेक्ट को पास कर लेते हैं तो NIOS आपके 3 सब्जेक्ट ये जिनको आपने एग्ज़ाम दिया उनकी मार्क्स प्लस 2 सब्जेक्ट जो आपने पुरानी मार्कशीट से इसमें ऐड करवाए उनको जोड़ करके आपको एक साफ़ सुथरी एक नई 5 सब्जेक्ट के साथ एक पासिंग मार्कशीट दे देगा। ध्यानपूर्वक बातों को सुनिएगा। NIOS आपको एक 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट देगा। ऐसा नहीं है कि वो CBSE देगा आपको नई मार्कशीट। अब CBSE या जिस बोर्ड से आपने करा था उसको भूल जाइए, अब केवल और केवल NIOS को याद रखिए। NIOS आपको एक साफ़ सुथरी मार्कशीट देगा, एक आपका माइग्रेशन या मार्कशीट कम सर्टिफिकेट जो कुछ भी है, आपको तमाम दस्तावेज NIOS देगा। अब आप NIOS से 10वीं या 12वीं पास कहलाएंगे अगर आप इस हिसाब से अपनी सारी चीज़ों को करते हैं। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। अब जो हमारे सामने केस है मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्टूडेंट के ये पुराने सब्जेक्ट हैं, ये CBSE वाले, और ये इसके NIOS वाले हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इसमें से CBSE वाले कौन से 2 सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर देखो आप, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में स्टूडेंट के क्या मार्क्स हैं, 48 और 49। तो यहाँ आप देखेंगे फिज़िक्स और केमिस्ट्री, इनके आगे अगर आप टोटल देखेंगे तो 48 और 49। फिज़िक्स में 48, तो दोबारा से देखते हैं, जी हाँ फिज़िक्स में 48 है, और केमिस्ट्री में
49, केमिस्ट्री में 49, तो केमिस्ट्री में 49। तो आपने देखा जो सीबीएसई के मार्क्स है वो एज इट इज़ बच्चे के एनआईओएस में ऐड हो गए। और इसमें स्टूडेंट ने कितने एग्ज़ाम दिए हैं बाकी, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। इसमें स्टूडेंट ने 4 सब्जेक्ट दिए हैं एडिशनल, ठीक है। अभी हमने क्या कहा, 5 सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, लेकिन स्टूडेंट ने यहाँ पर एडिशनल एक और सब्जेक्ट ले लिया था, तो उसने 4 सब्जेक्ट ये और 2 ये, तो 4 और 2 6। लेकिन ये स्टूडेंट अगर एक सब्जेक्ट में फेल भी हो जाता इन 4 में से, तब भी ये पास कहलाता, क्योंकि इसके 3 सब्जेक्ट प्लस ये, आपको मिनिमम 5 सब्जेक्ट पास करने होते हैं। बट स्टूडेंट हमारे थ्रू आया था, हमने एक सेफ एंड के लिए यहाँ पर एक और एडिशनल सब्जेक्ट दिला दिया। इन केस फ्यूचर में कुछ अप एंड डाउन हो जाए तो स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसके पास एक बेनिफिट रहता है कि भाई चलो इसमें फेल हो गया तो दूसरे सब्जेक्ट में पास हो गया। कुल मिलाकर कहने वाली बात ये होती है कि आपको 5 सब्जेक्ट पास करने होते हैं। ये पूरी कहानी रहती है आपकी किस तरीके से आप जिस भी बोर्ड से पास हो। मैं पुनः आप सभी को एक बात दोहरा रहा हूँ, मात्र सीबीएसई का लेकर भी बात नहीं समझेंगे आप तमाम बोर्ड, आप किसी भी प्रदेश में रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटका है, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी प्रदेश हो, आपका कोई भी हो, मेघालय, असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, जहाँ कहीं भी हो आप, अगर आपके पास 10वीं और 12वीं फेल की मार्कशीट है तो आप अपना दोबारा से उसी क्लास का एग्जामिनेशन एनआईओएस के थ्रू दे सकते हैं, जल्द से जल्द, जितना जल्दी आप चाहें। तमाम जानकारी रिलेटेड टू योर एडमिशन, एग्जामिनेशन, किस तरीके से होगा, कितनी जल्दी हमारा एग्जामिनेशन हो जाएगा, पर्टिकुलर हर केस में बातें अलग अलग होती हैं, ये सब बातें आप सभी समझते होंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आप अपना साल बचाना चाहते हैं और समय रहते अपनी चीज़ों को दुरुस्त करके अपने भविष्य की ओर आगे अपने फ्यूचर को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और जो भी आपके फ्यूचर गोल्स हैं उनको आप अचीव करना चाहते हैं, तो जो ये हर्डल्स आ रहे हैं 10th और 12th के, यकीन मानिए आप एक बार हमसे संपर्क करिए, आपकी तमाम बातें बहुत ईजी हो जाएंगी। जो मुश्किलें आज आपको लग रही हैं वो तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। केवल और केवल आपको हमसे संपर्क करना है और जैसा जैसा हम आपको परामर्श देंगे आपने उसी के अनुकूल बातों को फॉलो करना है और निश्चित तौर पर आप अपनी परीक्षाओं को पास कर पाएंगे और अपने उज्ज्वल भविष्य की ओर आगे बढ़ सकेंगे। तो प्यारे साथियों, आप सभी से मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये बातें अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी स्टूडेंट इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं तो इस चीज़ों को ज़्यादा तनाव ना लेते हुए वो लोग हमसे बेझिझक सीधे संपर्क कर सकते हैं, चाहे कॉल करें, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ें। आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान आपको निश्चित तौर पर दिया जाएगा और सटीक तरीके से दिया जाएगा, प्रामाणिक तौर पे। केवल झूठी बातें, अफवाहें और 2-4 शायरी मार करके आप लोग अपनी परीक्षा को पास नहीं कर सकते। ऐसे कई भाई बहन हैं जो इन ऑनलाइन माध्यमों के झूठे झांसों में आकर के अपना समय और पैसा सब कुछ गंवा देते हैं, किंतु फिर भी उनको समाधान नहीं मिल पाता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी को पुनः रूप से फिर बता रहा हूँ, कोई समस्या हो निश्चित तौर पर संपर्क करें, बेझिझक आपकी समस्या का समाधान आपको जरूर दिया जाएगा। और अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं, इस तरह का केस है, तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो से बहुत लाभ मिला होगा। ये प्रामाणिक जानकारी आपको स्पष्ट रूप से फुल ऑथेंटिक वे में दी गई है। कोई भी सवाल हो, बार एक चीज़ दोहरा रहा हूँ, आप निसंकोच हमसे संपर्क करें। जल्द ही आप सभी से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।